हम कैग की रिपोर्ट से तो वाकिफ हैं। समय समय पर कैग सरकारों के खर्च, नीतियों और फैसलों पर सवाल उठाता रहा है। यूपीए 2 के दौर में 2G और कोयला ब्लॉक आवंटन जैसी रिपोर्टों ने देश की राजनीति तक को हिला दिया था। यानी कैग की रिपोर्ट सिर्फ कागजी औपचारिकता नहीं होती, बल्कि सरकारी दावों की असली जांच होती है। अब एक बार फिर कैग की रिपोर्ट ने राज्य सरकारों के विकास खर्च पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। राज्य सरकारें कहती हैं कि वे रिकॉर्ड कैपेक्स कर रही हैं और सड़कों, पुलों व इंफ्रास्ट्रक्चर पर जमकर खर्च हो रहा है। लेकिन कैग की ताजा रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक जो कई राज्यों का कैपेक्स दिखाया जा रहा है वह असल में कैपेक्स है ही नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि राज्य सरकारें जो आंकड़े पेश कर रही हैं, क्या वे सच में सही हैं? नमस्कार, मैं देवव्रत वाजपेयी। आज बिजनेसनामा में समझेंगे कि कैग ने कैसे कैपेक्स पर सवाल उठाए हैं और क्या यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। वित्त वर्ष 2023-24 में ओडिशा सरकार ने कहा कि उसने 43,273 करोड़ रुपए का कैपेक्स किया है। पहली नजर में यह ऐसा लगा कि राज्य तेजी से विकास कर रहा है और सड़कों, पुलों व इंफ्रास्ट्रक्चर पर जमकर पैसा लगा रहा है। लेकिन जब कैग ने हिसाब किताब की जांच की तो सामने आया कि करीब 4,565 करोड़ रुपए का खर्च असल में कैपेक्स था ही नहीं। यह पैसा मरम्मत, रखरखाव, शादी मंडप, मंदिर के भोग मंडप, गोदाम और खेल सामान जैसी चीजों पर खर्च हुआ था। ऑडिट के बाद ओडिशा का कैपेक्स घटकर 38,708 करोड़ रुपए रह गए। यह मामला सिर्फ ओडिशा तक सीमित नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 24 में 10 राज्यों में करीब 10,579 करोड़ रुपए का खर्च गलत तरीके से कैपेक्स के रूप में दिखाया गया। कुछ राज्यों ने रोजमर्रा के खर्च को कैपेक्स बना दिया तो कुछ ने ग्रांट्स को कैपेक्स बता दिया, जबकि नियम इसकी इजाजत नहीं देते। साफ है कि राज्यों ने जो तस्वीर दिखाई वो असल तस्वीर से बिल्कुल अलग दिखती है। भारत में IGAS 2 नाम का एक साफ नियम है। इसके मुताबिक अगर सरकार किसी संस्था या दूसरी इकाई को ग्रांट देती है तो उसे रेवेन्यू खर्च माना जाएगा, चाहे सामने वाला उस पैसे का इस्तेमाल कैसे भी करे। इसके बावजूद महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान ने मिलकर 5,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की ग्रांट को कैपेक्स में दिखा दिया। महाराष्ट्र ने अकेले 3,544 करोड़ रुपए की ग्रांट्स को कैपेक्स बताया, जबकि छत्तीसगढ़ में यह आंकड़ा 1,446 करोड़ रुपए रहा। इसका असर यह हुआ कि महाराष्ट्र का जो असली रेवेन्यू घाटा है वो बताए गए आंकड़े से करीब 40% ज्यादा निकला। वहीं छत्तीसगढ़ में घाटा करीब 70% तक कम दिखाया गया। एक बड़ी समस्या भारत में कैपेक्स की परिभाषा को लेकर है। यहां कई बार PSU को दिया गया लोन या पुराने कर्ज चुकाने के लिए दिया गया पैसा भी कैपेक्स मान लिया जाता है, जबकि ऐसे खर्चों का असली विकास या इंफ्रास्ट्रक्चर से सीधा संबंध या सीधा लेना देना नहीं होता। IMF भी इस समस्या पर चिंता जता चुका है। IMF के मुताबिक भारत ने फाइनेंशियल ईयर 16 के बाद कभी भी केंद्र और राज्यों का मिला जुला फाइनेंशियल डेटा जारी नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि पूरी सरकार की साफ और पूरी फिस्कल तस्वीर दुनिया के सामने मौजूद है ही नहीं। इस गड़बड़ी का असर क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, निवेशकों, नीति बनाने वालों और आम नागरिकों पर पड़ता है। जब आंकड़े ही साफ नहीं होंगे तो फैसले भी सही कैसे होंगे और भरोसा कैसे बनेगा। इसी वजह से नवंबर 2025 में कैग ने बड़ा कदम उठाया। अब केंद्र और सभी राज्यों के लिए एक जैसे ऑब्जेक्ट हेड्स तय किए गए हैं। राज्यों को कहा गया है कि वे 2027-28 तक नई अकाउंटिंग व्यवस्था को अपनाएं। कैपेक्स सिर्फ एक बड़ा नंबर नहीं होता। कैपेक्स का मतलब होता है असली विकास। अगर खर्च सही जगह और सही तरीके से ना दिखाया जाए तो नीतियां भी गलत दिशा में चली जाती हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या राज्य सरकारें इन नियमों को ईमानदारी से लागू करेंगी? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।